नमस्कार, सुप्रभात फ्रेंड्स। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम अपन ने ब्लड डिस्कस कर लिया, ब्लड हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब हम आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, इनके बारे में फर्दर वीडियोस बनाएंगे। बट उनसे पहले हम कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट एंड अदर जितनी भी सेल्स काउंट होती है उनमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे आरबीसी पिपेट एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो पिपेट्स होती हैं, है ना। इनका मेन क्या होता है। सपोज करो हम आरबीसी काउंट कर रहे हैं या डब्ल्यूबीसी काउंट कर रहे हैं, तो आज तो क्या है कि हम डायरेक्ट उसको ऑटोमेटेड मशीन्स में चढ़ा देते हैं एंड पूरी सीबीसी का रिजल्ट हमें आ जाता है। बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मैन्युअली सारा काम करना पड़ता था लैब्स में। ठीक है, जो आज भी हम थ्योरी में पढ़ते हैं वो पहले सारा मैन्युअली काम होता था, फिजिकली काम सारा होता था। अब तो डायरेक्ट मशीन में चढ़ाओ एंड फिर रिजल्ट आ जाता है। ओके, बट ये कुछ पुराने मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते थे, सेल्स काउंट करते थे। ठीक है, तो आरबीसी पिपेट तो यूज आती है आरबीसी को काउंट करने में, एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट आती है, मतलब काउंट करने में नहीं काम में आती है, बट डाइल्यूशन करती है ये ब्लड का। ठीक है, सपोज करो हमने ब्लड कलेक्ट कर लिया एंड अब हम उस ब्लड में से सेल काउंट करेंगे माइक्रोस्कोप में रख के। तो आपको भी पता है फ्रेंड्स, इतनी सारी सेल्स पॉसिबल नहीं है नॉर्मली माइक्रोस्कोप में काउंट करना, क्योंकि इतनी सारी सेल्स काउंट नहीं कर पाते हम। सपोज करो आपको कोई बोले कि आसमान में तारे काउंट करो, तो हम नहीं कर सकते, नहीं पॉसिबल हो। तो वही सेम बात ब्लड के साथ भी होती है, इतनी सारी सेल्स काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी पिपेट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का डाइल्यूशन करते हैं। किसके साथ करेंगे, अलग अलग डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स आते हैं। सपोज आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड अलग आता है, डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड अलग आता है। तो उन ब्लड को उन डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स के साथ मिक्स करना ही क्या कहलाता है, डाइल्यूशन। तो हम इन दोनों पिपेट्स के हिसाब से क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। सपोज हमें अगर आरबीसी काउंट करनी है तो हम आरबीसी पिपेट में ब्लड का डाइल्यूशन करेंगे, एंड अगर डब्ल्यूबीसी काउंट करनी है तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यूबीसी पिपेट में डाइल्यूशन करेंगे ब्लड का। ठीक है, तो कैसी होती है, कैसी दिखती है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। उससे पहले एक बात और, जब भी कभी आपके एग्जाम या फिर प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग होती है तो स्पॉटिंग का सबसे मेन क्वेश्चन यही होता है कि आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट में डिफरेंस बताओ क्या होती है। तो हम आज सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सारी डाउट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी पिपेट की। ऐसी कुछ दिखती है फ्रेंड्स आरबीसी पिपेट। ओके, अब आरबीसी पिपेट में जो सबसे लोएस्ट मार्किंग होती है वो कहां तक होती है, 0.5 एंड देन 1। ठीक है, जो लोएस्ट मार्किंग होती है वो 0.5 तक होती है, एंड जो हाईएस्ट मार्किंग होती है वो कहां तक, सॉरी, जो एक और मार्किंग होती है 1, एंड जो हाईएस्ट मार्किंग होती है वो होती है 101 तक। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक? ये एक आरबीसी पिपेट है जिसमें मार्किंग दी गई है, नीचे तो 0.5, फिर 1 एंड देन 101, मतलब काउंटिंग तो यहां पे भी रहती है। ठीक है, बट हाईएस्ट मार्क तो क्या हो जाएगा इसका, 101 एंड लोवेस्ट 0.5। ठीक है, इसमें बीच में एक थोड़ी खाली स्पेस आती है, थोड़ा उभार बना हुआ रहता है, जिसके अंदर एक बीड प्रेजेंट रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेड बीड। ठीक है, बीड मींस एक छोटी गोली जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो आरबीसी पिपेट में कैसे कलर की रहेगी, रेड कलर की रहेगी, एंड उसे हम क्या बोलेंगे, रेड बीड। ये फ्रेंड्स रेड कलर की होती है। ओके, क्लियर है यहां तक? आरबीसी पिपेट में रेड बीड की होगी। इसके बाद में यहां पे एक रबर ट्यूब रहती है, रबर ट्यूब का फ्रेंड्स क्या काम होता है, जब भी हम इसमें ब्लड या फिर डाइल्यूटिंग फ्लूइड सक करेंगे तो इस रबर ट्यूब की हेल्प से ही हम सक करते हैं। ठीक है,
तो इसमें यहाँ पे नीचे दो मार्किंग दी गई है 0.5 एंड 1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ब्लड लेंगे तो वो 0.5 मार्किंग तक लेंगे, क्योंकि इतना डाइल्यूशन करने के बाद में इनफ सेल्स हमें मिल जाती हैं देखने के लिए माइक्रोस्कोप में। ठीक है, सबसे पहले हमने 0.5 मार्किंग तक स्पेसिमेन को सक किया, ब्लड को सक किया, एंड आफ्टर देन 101 मार्किंग तक हम क्या करेंगे, डाइल्यूटिंग फ्लूइड को सक कर लेंगे, जिससे क्या है कि ब्लड का डाइल्यूशन हो जाएगा। ब्लड का तो सिर्फ 0.5 पार्ट होगा एंड 101 तक क्या हो जाएगा, डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो ये कितना डाइल्यूशन दे देगा, सपोज 0.5 तक तो क्या है, ब्लड, प्लस 101 मार्किंग तक क्या है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड। ओके, तो इसका डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, 1:200। ओके फ्रेंड्स, ये डाइल्यूटिंग रेशियो आ जाएगा। 1 तो किसका हो जाएगा, ब्लड का, एंड 200 किसका हो जाएगा, डाइल्यूटिंग फ्लूइड का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो 1:200 इसका डाइल्यूशन आएगा। बट अगर कोई पेशेंट ज्यादा एनीमिक है, एनीमिक मतलब उसमें ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा कम है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 मार्किंग तक ब्लड लेंगे एंड देन 101 तक क्या करेंगे, हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड को सक करेंगे। तो यह कितना डाइल्यूशन दे देगा, अगर हम 1 तक ब्लड लें तो फिर कितना डाइल्यूशन आ जाएगा, 1:100। ठीक है, तो ये दो मार्किंग दी जाती है अलग अलग के लिए। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक? ये डाइल्यूशन आरबीसी डाइल्यूटिंग पिपेट हो गई। अब हम बात करें अगर डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग पिपेट की, तो डब्ल्यूबीसी का भी स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम आरबीसी की तरह होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक तो वहां पे रेड बीट प्रेजेंट थी, यहां पे कौन सी बीट प्रेजेंट होगी, व्हाइट बीट। ठीक है, एक डिफरेंस तो मेन ये हो गया। एक डिफरेंस और क्या आएगा, मार्किंग का। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मार्किंग कहां तक होती है, ओनली 11 तक मार्किंग होती है एंड 0.5 से स्टार्ट होती है। उसमें 101 तक मार्किंग थी आरबीसी पिपेट में, जबकि डब्ल्यूबीसी पिपेट में ओनली 11 तक ही मार्किंग प्रेजेंट होती है। एंड यहां पे व्हाइट बीड प्रेजेंट है, वहां पे रेड बीड प्रेजेंट था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक? इसके बाद में इसी में भी वही सेम रबर सकिंग ट्यूब प्रेजेंट होगी, जिससे कि हम स्पेसिमेन को सक कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 0.5 तक ब्लड सक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में 11 की मार्किंग तक हम क्या करेंगे, डाइल्यूटिंग फ्लूइड, डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड सक कर लेंगे, जो कि हमें क्या डाइल्यूशन देगा, 1:20 का हमें डाइल्यूशन देगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट के बारे में? आरबीसी पिपेट में रेड बीट प्रेजेंट होता है, 101 तक मार्किंग होती है। डब्ल्यूबीसी पिपेट में व्हाइट बीट प्रेजेंट होता है एंड सिर्फ 11 तक ही मार्किंग होती है। आरबीसी पिपेट 1:200 एंड 1:100 ये दो डाइल्यूशन दे सकती है, जबकि डब्ल्यूसीपीसी पिपेट 1:20 का ही डाइल्यूशन देगी। तो ये नॉर्मल बात हो गई डब्ल्यूबीसी पिपेट एंड आरबीसी पिपेट के बारे में फ्रेंड्स। क्लियर है यहां तक? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्टिंग में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, अब हम जब भी आगे सेल काउंट पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है क्या होती है डब्ल्यूबीसी पिपेट एंड क्या होती है आरबीसी पिपेट। इसके बाद में फ्रेंड्स हम बात करते हैं हीमोसाइटोमेट्री की। ठीक है फ्रेंड्स, हीमोसाइटोमीटर क्या होता है? हीमोसाइटोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी चीज है जिससे हम सेल काउंट करते थे पुराने जमाने में। मतलब कि पहले सेल काउंट किसके द्वारा होता था, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ही होता था। यह एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम डाइल्यूटेड ब्लड को रखेंगे एंड देन क्या हो जाएगा, हमें सेल्स काउंट ऑब्जर्व हो जाएंगी। ओके, तो हम स्टडी करते हैं कैसा होता है हीमोसाइटोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ दिखता है हेमोसाइटोमीटर। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें उसको तो ऐसा कुछ दिखता है हेमोसाइटोमीटर। ठीक है, जिसमें कितने चैम्बर होंगे, कुल 9 चैम्बर होंगे।
हीमोसाइटोमीटर में भी अलग अलग टाइप के चैम्बर आते हैं, जैसे कि न्यूबार चैम्बर, फुच रोजेंथल चैम्बर, बर्जर्स चैम्बर। ठीक है, तो हम किस चैम्बर की बात कर रहे हैं? न्यूबार चैम्बर की। ओके फ्रेंड्स, हम न्यूबार चैम्बर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने चैम्बर हो जाएंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पूरे 9 चैम्बर हो गए। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें पूरे 9 चैम्बर्स अवेलेबल हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें WBC काउंट करना है, तो हम WBC कहां पे काउंट करेंगे? ओके, तो ये जो आपको कॉर्नर्स के 4 स्क्वायर दिख रहे हैं, इनमें हम क्या काउंट करेंगे? WBC काउंट करेंगे। जो कॉर्नर्स के 4 स्क्वायर है न्यूबार चैम्बर में, उसमें हम क्या काउंट करेंगे? WBC को काउंट करेंगे। ठीक है, और इसमें भी सब स्मॉल कितने स्क्वायर होते हैं? 16। इसमें भी 16, इसमें भी 16 एंड इसमें भी 16। ठीक है, इन चारों चैम्बर्स में स्मॉल कितने स्क्वायर होते हैं? 16। न्यूबार चैम्बर में तो टोटल 9 चैम्बर होते हैं, बट जो कॉर्नर के 4 चैम्बर होते हैं, उन प्रत्येक एक चैम्बर में 16 स्मॉल स्क्वायर पाए जाते हैं, जिनमें हम WBC काउंट करेंगे। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में हम अगर मिडिल स्क्वायर की बात करें, तो ये स्क्वायर किसके काम में आता है? ये RBC काउंट करने के काम में आता है। एंड इसमें टोटल 25 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। जैसा कि हमने बात किया, कॉर्नर वालों में तो 16 स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर होते हैं, जबकि जो मिडिल स्क्वायर होता है उसमें 25 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, 25 स्मॉल स्क्वायर प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन 25 स्क्वायर में से भी अगर हमें RBC काउंट करनी हो, तो जो कॉर्नर के 4 स्क्वायर्स हैं एंड एक मिडिल स्क्वायर, ठीक है, इन 5 स्क्वायर्स में हम क्या काउंट करते हैं? RBC को काउंट किया जाता है। ओके, क्लियर है यहां तक? जो मिडिल स्क्वायर है उसके 4 तो कॉर्नर एंड एक मिडिल स्क्वायर, मिडिल सब स्क्वायर, उसमें हम क्या करेंगे? RBC काउंट करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये एक जो स्क्वायर है छोटा कॉर्नर वाला, इसके अंदर भी 16 सब स्क्वायर पाए जाते हैं। आया समझ में? टोटल हीमोसाइटोमीटर में 9 चैम्बर पाए गए, 4 कॉर्नर वालों में हमने WBC काउंट कर ली। जो बीच का बड़ा स्क्वायर था उसमें टोटल 25 सब स्क्वायर पाए गए। ठीक है, उन 25 में से भी हमने कॉर्नर के 4 और एक बीच वाले चैम्बर में RBC काउंट की। बट हमने जो कॉर्नर वाले और जो बीच वाले सेंटर लिए, इनके अंदर फिर से सब स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 16 सब स्क्वायर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? पहले 25, फिर 25 के प्रत्येक एक के अंदर 16, तो टोटल हमने 5 स्क्वायर लिया RBC काउंट करने के लिए, एंड एक स्क्वायर में कितने हो गए? 16। तो टोटल हम 80 स्क्वायर में क्या काउंट करेंगे? RBC को काउंट करेंगे। जबकि WBC को कितने स्क्वायर्स में काउंट कर रहे थे? 16 सब स्क्वायर में हम WBC को काउंट कर रहे थे, एंड RBC को हम कितने में? 80 स्मॉल स्क्वायर्स में काउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक? अब इसके बारे में बात आती है कि हम RBC को काउंट कैसे करेंगे। सपोज करो ये क्या है? हीमोसाइटोमीटर है। हीमोसाइटोमीटर के ऊपर एक कवर स्लिप रखी जाती है। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर के ऊपर क्या रखी जाएगी? एक कवर स्लिप रखी जाएगी। एक ग्लास की स्लाइड आती है, आपने अगर सुना हो तो, कवर स्लिप रखी जाएगी, एंड देन इसको चार्ज किया जाएगा। हीमोसाइटोमीटर को चार्ज कैसे किया जाएगा? जो WBC और RBC पिपेट में जो डाइल्यूशन था, वो डाइल्यूशन की एक ड्रॉप इस कवर स्लिप के कॉर्नर के ऊपर डाली जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इस कवर स्लिप के कॉर्नर के ऊपर डाली जाएगी, जिससे कि क्या होगा? वो फ्लूइड इन चैम्बर्स में फिल हो जाएगा, एंड देन हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख के काउंट करेंगे RBC या फिर WBC को। ये सारा हम कैसे काउंट करते हैं, कैसे इसको चार्ज करेंगे, ये सारा हम जब RBC काउंटिंग पढ़ेंगे, WBC काउंटिंग पढ़ेंगे, तब हम ये सारा सीखेंगे कि कैसे हीमोसाइटोमीटर को चार्ज किया जाता है, कैसे इसमें माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। अब सपोज हमने इसको माइक्रोस्कोप में सेट कर लिया। ठीक है, माइक्रोस्कोप में सेट करने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे? जैसे कि हमने 80 स्क्वायर में हम RBC काउंट कर रहे हैं, तो हमने इसका एक स्क्वायर देखा। ठीक है, ये इसका एक स्मॉल स्क्वायर है, तो इसमें RBC प्रेजेंट है बहुत सारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे लाइनिंग में भी जो स्क्वायर की जो लाइनिंग है, वहां पे भी अगर RBC प्रेजेंस है, तो हम इन लाइनिंग को L शेप में काउंट करते हैं।
जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं इस स्क्वायर का सिर्फ एल शेप की लाइनिंग पे ही आरबीसी काउंट करूंगा, इन दोनों को छोड़ दूंगा एंड एल शेप में ही आरबीसी काउंट करूंगा, जिससे क्या होगा, एक आरबीसी को 2 बार नहीं गिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं अच्छे से समझाता हूं। सपोज करो ये 3 स्क्वायर है, हम आरबीसी काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे प्रेजेंट है आरबीसी, यहां पे इन लाइनिंग्स, मतलब कि जो बीच का है उनमें तो काउंट करनी ही करनी है हमें, लेकिन जो लाइनिंग पे आरबीसी है, हम एक स्क्वायर जो है उसकी सिर्फ एल लाइन काउंट करेंगे, एल शेप में हम लाइन काउंट करेंगे, मींस 2 लाइनें ही काउंट करेंगे। अब इस स्क्वायर की अगर बात आई तो मैंने इस स्क्वायर की एल लाइन काउंट कर ली, इसकी भी एल कर ली, ठीक है, तो ये जो होंगे ये नहीं करेंगे हम काउंट, क्यों, ताकि इससे डबल बार कोई भी आरबीसी काउंट ना हो सके, इसीलिए हम ऐसे काउंट करेंगे एल शेप में। आफ्टर देन जितनी हम आरबीसी काउंट करेंगे उनको सेल काउंटर में हम काउंट कर लेते हैं, एंड आफ्टर देन इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में पुट करके हम नॉर्मल आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी वैल्यूज का पता लगा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट सब हम हीमोसाइटोमीटर में न्यू बार चैम्बर में करेंगे। आगे हम जब आरबीसी काउंट एंड डब्ल्यूबीसी काउंट पढ़ेंगे तो और डीपली आपको समझ में आ जाएगा। बट आज का वीडियो जो था वो सिर्फ आरबीसी पिपेट, डब्ल्यूबीसी पिपेट एंड हीमोसाइटोमीटर, इन 3 इक्विपमेंट्स के बारे में था। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, एंड अगर नहीं समझ में आया हो, आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो, कोई त्रुटि नजर आ रही हो वीडियो में, तो आप कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में हम उसमें सुधार लाएंगे एंड आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।